बोहरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं। उपचुनाव को लेकर अभी तक तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच बढ़ रही तल्खियां किसी से छिपी नहीं है। बीजेपी लगातार बड़े पैतरे आजमा रही है, लेकिन वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी को इस बात का आश्वासन है कि लोकसभा चुनाव के बाद अब उपचुनाव में भी समाजवादी पार्टी ही एक हार जीत दर्ज करके ले जा सकती है। हालांकि आपको बता दें कि इस उपचुनाव में 10 सीटें हैं और इन 10 सीटों में कुछ सीटें चर्चाओं में बनी हुई हैं। फिर चाहे कटहरी की सीट को देख लीजिए, मीरापुर सीट की बात कर लीजिए, ये तमाम सीटों की अगर बात कर लें तो इन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी इस बार बड़े दांव आजमाकर अपने ऐसे प्रत्याशियों को उतारना चाहती है जो प्रत्याशी समाजवादी पार्टी की जो राजनीति है उस पर भारी पड़ते नजर आए। सीधे तौर पर कहें तो चाहे सीसामऊ की सीट हो, कटहरी की सीट हो, मीरापुर की सीट हो, कोई भी सीट हो, इन तमाम 10 की 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी इस बार एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे ताकि अखिलेश यादव एक भी सीट अपने नाम ना कर पाए। हालांकि देखा जाए तो इंडिया गठबंधन को इस बात का आश्वासन है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में ये उपचुनाव भी ले जाएगी, लेकिन इसी बीच अब बीजेपी ने कटहरी सीट पर एक ऐसे प्रत्याशी पर दांव चलने का कहीं ना कहीं फैसला किया है जो प्रत्याशी इस बार न केवल कटहरी पर लेकिन उसके ही चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव भी जीतती नजर आ सकती है। आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी ने इस बार बिहार से चिराग पासवान की भी उत्तर प्रदेश में एंट्री करा ली है। उपचुनाव को लेकर अब तक प्रत्याशियों की सूची बीजेपी ने जारी नहीं की है, लेकिन योगी आदित्यनाथ बड़े दांव बड़े पैतरे आजमाने के लिए पूर्ण कोशिशें कर रहे हैं। परिस्थितियों पर बात कर ली जाए तो इस बार के उपचुनाव में न केवल बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी बल्कि चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी भी चुनावी मैदान में है। मायावती ने भी अपना बड़ा दांव चल लिया है, लेकिन इसी के साथ साथ बिहार से चिराग पासवान की भी एंट्री उत्तर प्रदेश में होती नजर आ रही है। देखना यह अहम होने वाला है कि आखिर अब ये पूर्ण परिस्थितियां जो बनती नजर आ रही है बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी और तमाम गठबंधन की अन्य विपक्षी पार्टियां जो इस बार बीजेपी का खेल बिगाड़ने के लिए चुनावी मैदान में उतरी हैं, आखिर जीत किसके नाम होगी। फिलहाल अब आपको क्या लगता है, आखिर बीजेपी की तमाम रणनीतियां कितनी कामयाब और कितनी सफल होंगी? आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट टाइम।